Pranam Jai Jinendra. So वेलकम टू द 47th क्लास ऑफ तीर्थंकर चरित्र। और आज हम शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र को आगे देखेंगे। इन लास्ट कपल ऑफ क्लासेस वी टॉक्ड अबाउट शांतिनाथ भगवान का जीवन चरित्र। सो टुडे विल टॉक फर्दर। तो लेट्स स्टार्ट विद मंगलाचरण। नमो अरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्जायानम नमो लोय सव्वसावनम। ऐसो पंच नमुकारो सब पाव प्रणासनो मंगलारंच सव सिंह परमि मंगलम। राग द्वेष विजेतारम ज्ञातारम विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशम तीर्थे संश्रुतिमानय पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके पाद संस्कृशे निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानां तिमिरान्धानां ज्ञानजननीशलाकया नेत्रमुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिदानाय श्रीगौतम स्वामिने नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो अभी तक वी वर टॉकिंग अबाउट, हमने जैन ज्योग्राफी या जैन कॉस्मोलॉजी के बारे में हम देख रहे थे काफ़ी क्लासेस में। तो सो फार हमने सबसे पहले अधोलोक से स्टार्ट किया। हमने 7 नरकावास है उसका थोड़ा ज्योग्राफी देखा था। उसके बाद हम मध्यलोक का ज्योग्राफी देखा जिसमें असंख्य द्वीप समुद्र है, उसका हमने ज्योग्राफी देखा। उसके बाद ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक के में सिद्ध शिला, 5 अनुत्तर, 9 ग्रेवियक और 12 वैमानिक देवलोक का डिस्क्रिप्शन हमने देखा। और वापस हम मध्यलोक की तरफ आए और मध्यलोक में जो ज्योतिष के देवता है तो वो टॉपिक हमने काफ़ी डिटेल में देखा। तो आज एक और टॉपिक जो बाकी है, ये लास्ट टॉपिक है, वो मध्यलोक का ही है। उसमें व्यंतर और व्यान व्यंतर दो जाति के देवता है, उसके बारे में आज देखेंगे। और उसके बाद विल फिनिश दिस जैन ज्योग्राफी या जैन कॉस्मोलॉजी का टॉपिक। तो आज के क्लास में वी विल टॉक अबाउट जो व्यंतर और व्यान व्यंतर जाति के देवता है जो दोनों मध्य लोक में है, उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले लेट्स ब्रीफली रिवाइज अभी तक हमने क्या देखा। तो वी स्टार्टेड विद चौद राजलोक, राइट। चौद राजलोक, वो बेसिकली 3 डिविजन्स है। मध्यलोक जहाँ पे हम रहते हैं, ऊर्ध्वलोक जो देवगति है, और अधोलोक जो नरकावास है। और हम जहाँ पे रहते हैं उसको स्वयं भूतल भूमि कहते हैं। और स्वयं भूतल भूमि के 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे जो भी क्षेत्र है उसको मध्यलोक कहते हैं। तो ये ज्योतिष के देवता है, ये सभी मध्यलोक में है। उसी प्रकार नीचे की तरफ अधो दिशा की तरफ जो व्यंतर और व्यान व्यंतर जाति के देवता है वो भी मध्यलोक में है। तो उसके बारे में हम आज देखते हैं। तो अ, हमने थोड़े क्लासेस पहले हमने जब अधोलोक का डिस्क्रिप्शन देखा, हमने देखा कि अधोलोक में 7 नरकावास है। उसमें रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा और महातम प्रभा, ऐसा करके 7 नरकावास है। पर हम जो भूमि में हैं वो उसको स्वयं भूतल भूमि कहते हैं। और वो भूमि से ही कनेक्टेड प्रथम नरकावास है। जो रत्नप्रभा भूमि है वो अपने ही भूमि से कनेक्टेड है। तो आज हम ये रत्नप्रभा भूमि के बारे में देखेंगे। और यहाँ पे ये रत्नप्रभा भूमि में ये व्यंतर और व्यान व्यंतर देवों का यहाँ पे वास है। तो ब्रीफली देख लेते हैं इसका ज्योग्राफी। तो सबसे पहले रत्नप्रभा भूमि है। और रत्नप्रभा भूमि के नीचे देर आर 3 लेयर्स। एक घनोदधि है, घनवात है और तनवात है। जो घनोदधि है वो थिक लेयर ऑफ वाटर है। उसके बाद घनवात है वो थिक लेयर ऑफ एयर है। उसके बाद तनवात है वो थिन लेयर ऑफ एयर है, राइट। और उसके बाद असंख्य योजन आकाश है। तो इफ यू सी माई पॉइंटर, तो सबसे पहले हम जहाँ पे है उससे कनेक्टेड ये रत्नप्रभा का भूमि है। उसके नीचे घनोदधि है, ये घनोदधि 20,000 योजन से। उसके बाद घनवात है, वो असंख्य योजन से उसकी थिकनेस। उसके बाद तनवात है, वो भी असंख्य योजन से। और उसके बाद असंख्य योजन का आकाश है। उसके बाद सेकंड नरकावास है, सरकरा प्रभा। सरकरा प्रभा में भी उसके बाद 20,000 योजन वो घनोदधि है।
असंख्य योजन घनवात है, असंख्य योजन स्तनवात है, असंख्य योजन आकाश है, और फिर इसके बाद थर्ड नरकावास। तो ऐसा करके ये 7 जो नरकावास है उसका ज्योग्राफी है, राइट। तो अभी ये जो सातों सात नरकावास है उसमें ये रत्नप्रभा जो प्रथम प्रथम नरकावास है, जो प्रथम भूमि है, वो सबसे थिक है। ये 180,000 योजन से, और उसके बाद इसकी थिकनेस कम होते जाती है। पर उसका जो विड्थ है, उसका जो डायमीटर है, दिस आर ऑल सर्क्यूलर, उसका डायमीटर इंक्रीज होते जाता है। तो थिकनेस कम होते जाती है और डायमीटर उसका विड्थ इंक्रीज होते जाता है। तो आज हम ये रत्नप्रभा भूमि के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि जो 7 नरकावास है उसका जो थिकनेस है रत्नप्रभा का सबसे ज़्यादा है, 1,80,000 योजन्स। फिर उसके बाद जो सेकंड नरकावास है उसका थिकनेस कम होता है, 1,32,000 योजन्स। तो ऐसा करके उसका थिकनेस कम होते जाता है, पर उसका जो डायमीटर है वो इंक्रीज होते जाता है। तो रत्नप्रभा का डायमीटर 1 रज्जु है, फिर सेकंड नरकावास का डायमीटर 2.5 रज्जु है। ऐसा करके लास्ट जो नरक है उसका डायमीटर 7 रज्जु प्रमाण है। तो अभी ये जो 7 नरकावास है, right? ये 7 नरकावास के जो नाम है, पहला है रत्नप्रभा और दूसरा है सरकरा प्रभा। तो ये नाम कैसे पड़ा, राइट। तो ये जो नाम जो पड़ा है, जो रखा गया है 7 नरकावास का, उसके अंदर जो उसके जो भूमि की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसका जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है, उस पे उसका नाम पड़ा है, राइट। तो सबसे पहले जो प्रथम नरकावास है, जो रत्नप्रभा भूमि है, वो रत्नों की बनी है। तो बोलते काले कलर के भयंकर रत्न की वो बनी है। फिर दूसरा जो सरकरा प्रभा है, वो तीक्ष्ण, मतलब एकदम भाले जैसे अ, तीक्ष्ण या स्वॉर्ड जैसे तीक्ष्ण कांकरे की बनी हुई है, वो सरकरा प्रभा है। थर्ड वालुका प्रभा, वो वालुका प्रभा एकदम गर्मा गर्म रेती की बनी हुई है, तो उष्ण रेती की है वालुका प्रभा। फिर फोर्थ जो पंख प्रभा है, वो मांस, लोही, परु और गंदा कीचड़ ऐसे उससे बनी हुई है। फिर फिफ्थ जो धूम्र प्रभा है, धूम्र प्रभा वो धुमाड़ा से, जो कड़वा एकदम कड़वा धुमाड़ा से, वो धूम्र प्रभा करके फिफ्थ नरक बनी हुई है। सिक्स्थ जो नरक है तम प्रभा, वो अंधकारमय है। और सेवंथ जो महातम प्रभा है वो घोर अंधकारमय है। कहते हैं कि सेवंथ जो नरक है उसमें नारकी के जीव अपना हाथ भी नहीं देख सकते, इतना घोर अंधकार होता है कि वो खुद अपना शरीर को भी देख नहीं सकते। तो ऐसा करके जो 7 नरकावास है उसका जो नाम पड़ा है, वो भी उसका जो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भूमि की, उसके हिसाब से उसका नाम रखा गया है। तो आज हम जो प्रथम जो भूमि है जिससे हम कनेक्टेड है, अपने नीचे ही ये भूमि है, वो है रत्नप्रभा भूमि। तो इसके बारे में हम आज थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये जो रत्नप्रभा की भूमि है, राइट, हम लोग यहाँ पे है। ये जो सेंटर में मेरू पर्वत है, और ये सब असंख्य द्वीप समुद्र है, राइट। हम लोग प्रथम जम्बू द्वीप में है, भरत क्षेत्र में है। तो अपने नीचे टोटल 180,000 योजन्स इसकी थिकनेस है रत्नप्रभा की। तो एक योजन मतलब 8 माइल्स, राइट। तो 180,000 योजन्स तक प्रथम भूमि है रत्नप्रभा। और उसके बाद 20,000 योजन्स घनोदधि है, थिक लेयर ऑफ वाटर। फिर उसके बाद असंख्य योजन्स घनवात है, थिक लेयर ऑफ एयर। और असंख्य योजन्स तन्वात है, थिन लेयर ऑफ एयर, राइट। तो ऐसा करके उसका ज्योग्राफी है। ओके, तो ये भूमि 180,000 योजन्स, फिर 20,000 योजन्स घनोदधि, असंख्य योजन्स घनवात, और असंख्य योजन्स तनवात, राइट। तो ये बेसिक ज्योग्राफी है, और हर एक नरक की भूमि की यही ज्योग्राफी है कि सबसे पहले भूमि होती है, फिर घनोदधि, घनवात और तनवात, और फिर असंख्य योजन्स का आकाश होता है, खाली जगह, और फिर उसके बाद दूसरा नरकावास शुरू होता है। तो अभी ये जो 180,000 योजन्स है, तो वो 3 भाग में विभाजित है। ओके, इट्स डिवाइड इनटू 3 सेपरेट सेगमेंट्स। तो उसको खंड कहते हैं। तो जो प्रथम खंड है उसको खर खंड कहा जाता है, उसका नाम है खर खंड। वो 16,000 योजन से।
फिर सेकंड जो खंड है उसको पंक खंड कहा जाता है, वो 84,000 योजन से। और थर्ड जो खंड खंड है वो उसको जल खंड कहा जाता है, वो 80,000 योजन से। ओके। तो प्रथम 16,000 योजन का खर खंड, 84,000 योजन का पंक खंड, और उसके बाद 80,000 योजन का जल खंड। तो अभी यहाँ पे शास्त्र में आता है कि जो प्रथम प्रथम जो नरकावास है या प्रथम जो रत्नप्रभा नरक है, वो ही अकेली तीन खंडों में विभाजित है। बाकी सभी जो छह, बाकी के छह नरका जो नरक के भूमि है, वो ऐसे खंडों में विभाजित नहीं है। राइट। तो ये जो तीन खंड है, बेसिकली उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। राइट। तो यहाँ पे जो पहला जो प्रथम खंड है उसको खर खंड कहा जाता है। तो यह खर खंड 16,000 योजन से। तो यहाँ पे शास्त्र में लिखा है ये जो 16,000 योजन से, उसमें 1,000 योजन ईच के 16 रत्न के बने हुए हैं, इसलिए उसको रत्न प्रभा कहा जाता है। ओके। तो देर आर 16 डिफरेंट लेयर्स ऑफ 1,000 योजन्स। ओके। तो इसके नाम शास्त्र में लिए गए कि कौन से रत्न के बने हुए हैं। तो बोलते प्रथम 1,000 योजन्स वो रत्न कांड है। सेकंड वज्र कांड, फिर वैद्युत कांड, लोहित कांड, मसार गल्ल कांड, हंस गर्भ कांड, पुलक कांड, सौगंधिक कांड, ज्योतिष रस कांड, अंजन कांड, अंजप पुलक कांड, रजत कांड, सुवर्ण कांड, अंक कांड, स्फटिक कांड और रिष्ट कांड। ओके। तो ऐसा करके 16 डिफरेंट लेयर से 16 डिफरेंट रत्नों की। अभी ये सब रत्न के नाम है। पहला है जो हमने देखा वो काला काले कलर के रत्न है, फिर वे वज्र रत्न है, वैदुर्य रत्न, लोहित रत्न। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रत्न के नाम है। तो ऐसा करके 1,000 योजन ईच, ऐसा 16,000 योजन अलग अलग रत्नों की वो भूमि बनी हुई है। उसके बाद सेकंड है पंक कांड, और उसके बाद थर्ड है जल कांड। जल कांड मतलब जल की बनी बनी हुई है। और पंक कांड वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिट्टी और वो सब की वो बनी हुई होती है। तो ऐसा करके प्रथम 180,000, ये 180,000 की ये रत्नप्रभा जो भूमि है। Okay? तो कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। तो अभी ये जो 180,000 योजन जो भूमि है, उसमें अनेक देवों का वास है। ओके। नारकी के जीवों का तो वास है, पर उसके साथ साथ अनेक देवों का वास है। तो उसमें वान वान व्यंतर देवता, व्यंतर देवता, और भुवनभति के देवता। तो ऐसे तीन प्रकार के देवता ये प्रथम रत्नप्रभा भूमि में वास करते हैं। बाकी सब जो नरक के भूमि है, सर्कर प्रभा, वालुका प्रभा, पंक प्रभा, वो सब में कोई भी देवों का वास नहीं है। देव अवश्य वहां पे जाते, जो परमाधामी देव है, जो प्रथम रत्नप्रभा नरक में जो वास है, वो थर्ड नरक तक मैक्सिमम जाते हैं वो नारकीय जीवों को वेदना देने के लिए। पर वो वहां पे रहते नहीं है। वो प्रथम रत्नप्रभा नरक में ही वो उनका निवास स्थान है। तो ये जो प्रथम जो रत्नप्रभा जो भूमि है, उसमें तीन टाइप ऑफ देवता का वास है। व्यंतर, व्यान व्यंतर और भुवनपति के देवता का वास है। उसके अलावा यहाँ पे नरक के 13 प्रतर है। ओके। हमने जैसे ऊर्ध्वलोक में देखा था कि प्रथम वैमानिक देवलोक में प्रतर 13 प्रतर थे, सेकंड वैमानिक दो लोक में 11 प्रतर। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रथम जो रत्नप्रभा नरक है उसमें 13 प्रतर है। मतलब 13 ऐसी भूमि है जहाँ पे नारकी के जीवों का वास है। तो कहा जाता है कि टोटल 13 प्रतर है। और इस प्रतर में टोटल 30 लाख नरकावास है। ओके। 30 लाख नरकावास। अभी एक नरकावास में शास्त्र में लिखा है, एक नरकावास में जो टोटल जो मनुष्य है उससे भी ज्यादा जीव है, मात्र एक नरकावास में। ओके। तो ऐसे 30 लाख नरकावास मात्र प्रथम रत्न प्रभा भूमि में है। मतलब तुम सोच सकते हो कि नारकी के जीव कितने होंगे। शास्त्र में कहा जाता है कि तिर्यंच के बाद सबसे ज्यादा जीव नारकी के होते हैं। असंख्य जीव नारकी के होते हैं, फिर असंख्य जीव देवलोक के होते हैं, और संख्याता जीव ही मनुष्य के होते हैं। तो मनुष्य गति इस वो काउंट कर सकते हैं, संख्याता जीव होते हैं, पर बाकी तिर्यंच, नरक और देव वो सभी असंख्य ही होते हैं। तो इससे पता चलता है कि मनुष्य भाव कितना दुष्कर है। हाउ मच डिफिकल्ट इट इज टू गेट द मनुष्य भाव। तो यहाँ पे प्रथम रत्नप्रभा नरक में ही 30 लाख नरकावास है, और एक नरकावास में भी
अपने जो जितने मनुष्य है उससे ज्यादा नारकी के जीव यहाँ पे रहते हैं। तो यहाँ पे जो 13 प्रतर है, राइट, तो हर एक प्रतर में ज्योग्राफी सेम होता है। तो सेंटर में इंद्रक करके नरकावास होता है, वो राउंड होता है। और आजू बाजू दिशा और विदिशा में, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और जो भी विदिशा है उसमें स्क्वायर और ट्रायंगल शेप के नरकावास होते हैं। ओके। सेंटर में राउंड, उसको इंद्रक नरकावास कहते हैं। और दिशा और विदिशा में ट्रायंगल और स्क्वायर नरकावास होते हैं। और उसके बाद छूटे चवाए पुष्पवक किरणक नरकावास, मतलब अलग अलग शेप के, अलग अलग डायमेंशंस के नरकावास, वो पूरे हर एक प्रतर में ऐसे नरकावास होते हैं। राइट। तो यहाँ पे अगर ये प्रथम भूमि ले तो ये 180,000 योजन है। उसके बाद घनोदधि 20,000 योजन, घनवात असंख्य योजन, तनवात असंख्य योजन। पर ये जब ये जो रत्नप्रभा भूमि है वो कंप्लीटली इससे एनक्लोज्ड है। राइट। चारों तरफ घनोदधी है, चारों तरफ घनवात है, और चारों तरफ तनवात है। तो ये ऊपर की तरफ तरफ खुलती है। राइट। तो ये यहाँ पे हम रहते हैं, राइट, अपना जम्बू द्वीप है। तो यहाँ पे असंख्य द्वीप समुद्र, तो ये असंख्य द्वीप समुद्र को क्रॉस करने के बाद ये यहाँ पे खुलती है। तो यहाँ पे इसका डायमेंशंस दिया गया है। तो यहाँ पे 20,000 योजन से यहाँ पे वो पतला 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 होके यहाँ पे वो शास्त्र में लिखा है वो 6 योजन्स यहाँ पे होती है। तो ऊपर घनोदधि 6 योजन से, घनवात 4.5 योजन से, और तनवात 1.5 योजन से। ये असंख्य द्वीप समुद्र को क्रॉस करके यहाँ पे वो खुलती है। तो टोटल यहाँ का डायमेंशन 12 योजन है। ओके। तो एकदम पतली हो जाती है ये, इसका जो लेयर है, थिकनेस है, वो कम होते जाता है। तो टोटल ये घनोदधि, घनवात और तनवात यहाँ पे स्वयं भूतल भूमि के ऊपर वो 12 योजन्स उसका थिकनेस रहता है, टोटल थिकनेस। ओके। फिर हमने आज हम सिर्फ रत्नप्रभा के बारे में देख रहे हैं क्योंकि हमको देवों के बारे में बात करना है। पर हम जस्ट ब्रीफली ये रिवाइज कर देते हैं, पहले हमने इसकी बात की थी कि जो 13 प्रतर है, 13 प्रतर में नारकी के जीव वहां पे उत्पन्न होते हैं। राइट। तो पहला प्रतर, सेकंड प्रतर, थर्ड, इट्स लाइक अ स्काई स्क्रेपर, जो स्काई स्क्रेपर बिल्डिंग होता है ना। तो पहला माल, दूसरा माल, तीसरा माल, ऐसा। तो यहाँ पे 13 माल है जहाँ पे नारकी के जीव उत्पन्न होते हैं। तो उसमें हर एक प्रतर में जो नारकीय जीव उत्पन्न होता है, जैसे जैसे वो प्रतर नीचे की तरफ जाती है, सेकंड प्रतर, थर्ड प्रतर, उसमें उनका आयुष्य इंक्रीज होते जाता है। तो सबसे कम जो आयुष्य है वो प्रथम प्रतर में 10,000 साल का होता है। और उत्कृष्ट आयुष्य 90,000 ईयर्स का होता है, वो फर्स्ट नरक के प्रतर का। सेकंड जो प्रतर है वो 10 लाख वर्ष से 90 लाख ईयर्स। थर्ड प्रथम प्रतर में 90 लाख ईयर्स से 1 पूर्व करोड़ वर्ष। फोर्थ प्रतर में 1 पूर्व करोड़ वर्ष से 1/10 सागरोपम। ऐसा ऐसा करते करते 13 प्रतर में 9/10 सागरोपम से 1 सागरोपम। राइट। तो जो नारकी के जीव इवन प्रथम रत्नप्रभा नरक में उत्पन्न होते हैं, अगर वो 13th प्रतर में उत्पन्न हो तो उसका आयुष्य क्लोज टू 1 सागरोपम उसका आयुष्य होगा। अगर प्रथम प्रतर में उत्पन्न हो तो उसका आयुष्य 10,000 से 90,000 ईयर्स होगा। तो इतना वास्ट डिफरेंस है इवन विद इन एक एक नरकावास। राइट। प्रथम रत्नप्रभा नरक, फिर सेकंड सरकरा प्रभा, फिर वालुका प्रभा, उसमें तो आयुष्य और इंक्रीज होते जाता है। राइट। और सेवंथ जो लास्ट जो नरकावास है, जो महत्तम प्रभा, उसमें जो आयुष्य है वो 33 सागरोपम का नारकी को जीवों का आयुष्य होता है। तो जैसे जैसे तुम नीचे उत्पन्न होते जाते हो ऐसे ऐसे तुम्हारा आयुष्य इंक्रीज होते जाता है। तो अभी ये जो प्रतर है, राइट, पहली जो रत्न प्रभा भूमि है उसमें हमने देखा 13 प्रतर है। उसी प्रकार सेकंड सरकरा प्रभा जो भूमि है उसमें 11 प्रतर है। फिर थर्ड जो वालुका प्रभा है उसमें 9 प्रतर है। फोर्थ पंख प्रभा नरक है उसमें 7 प्रतर है। फिफ्थ धूम प्रभा नरक है उसमें 5 प्रतर है। सिक्स्थ तम प्रभा में 3 प्रतर है। और सेवंथ महातम प्रभा में 1 प्रतर है। तो ऐसा करके टोटल ऑल द 7 नरक को मिला के टोटल 49 प्रतर है। ओके। तो प्रथम नरकावास में रत्नप्रभा में जो हम देख रहे हैं आज उसमें 13 प्रतर है। फिर सेकंड में 11, 9, 7, 5, 4, 5, 3, 1,
ऐसा करके 49 प्रतर है। तभी शास्त्र में हर एक प्रतर का नाम दिया गया है। ओके। तो जैसे हम प्रथम आज देखेंगे रत्न प्रभा, जो भूमि है, उसमें जो नारकी के जीवों के उत्पन्न के 13 प्रतर है, उसमें जो नाम दिए गए हैं वो इस प्रकार से है। जो पहला प्रतर है उसका नाम है सीमंतक, फिर सेकंड रोरक, भ्रांत, उद्भ्रांत, संभ्रांत, असंभ्रांत, विभ्रांत, तप्त, शीत, वक्रांत, अवक्रांत, विक्रांत और रोरक। ऐसा करके उसका शास्त्र में हर एक प्रतर का नाम दिया गया है। ऐसे करके सर्करा प्रभा का 11 प्रतर है, उसका नाम स्तनिद, तनक, मनक, वनक, घट, संघट, जीय, रूपजीय, लोल, लोलावर्त और रत्नलोल। तो ऐसा करके हर एक प्रतर में शास्त्र में नाम दिया गया है। और जो सेवंत जो नरकावास है उसमें एक ही प्रतर है, उसका नाम है अप्रतिष्ठान। ऐसा करके उसका नाम है। ओके। तो अभी हमने देखा कि ये जो भी सब प्रतर है, राइट, प्रतर में हर एक प्रतर में बहुत सारे नरकावास है, राइट। तो टोटल रत्नप्रभा नरक में 13 प्रतर है, और 13 प्रतर में मिला के टोटल 30 लाख नरकावास है। उसमें जो सेंटर का, हर एक प्रतर में जो सेंटर का जो नरकावास है वो गोल होता है, और आजू बाजू दिशा विदिशा में स्क्वायर और ट्रायंगल होता है, और बाकी छूटे चवाए अलग अलग आकार के पुष्पवक किरणक नरकावास होते हैं। तो ये जो नरकावास है, शास्त्र में कहते हैं कितने नरकावास संख्याता योजन के होते हैं और कितने नरकावास असंख्य योजन के होते हैं, राइट। तो इतने बड़े बड़े नरकावास है कि थोड़े थोड़े नरकावास संख्याता योजन और थोड़े नरकावास असंख्य योजन के होते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हर एक जो नरकावास है उसके भी नाम है, राइट। हमने जैसे देखा हर एक प्रतर के तो नाम है, पर हर एक प्रतर में जो नरकावास है उसके भी नाम है। तो यहाँ पे शास्त्र में थोड़े एग्जाम्पल्स दिए हैं कि जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो जैसे प्रथम रत्नप्रभा नरक है, उसमें जो प्रथम प्रतर है, राइट, उसमें सेंटर में इंद्रक विमान, इंद्रक नरकावास है, और पूर्व में कांश, पश्चिम में महाकांश, दक्षिण में पिपास, उत्तर में अति पिपास। ऐसा करके 4 प्रसिद्ध नरकावास है। ओके। फिर उसी प्रकार सेकंड नरक ले लो, सरकरा प्रभा, उसमें पहली प्रतर लो, और पहली प्रतर में अगेन सेंटर में इंद्रक होता है, फिर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में और अनिच, महानिच, विनद्य और महाविनद्य। फिर 3G नरक ले लो, उसमें पहली प्रतर लो, तो सेंटर में इंद्रक, फिर दुख, महादुख, वेदना और महावेदना। तो ऐसा करके शास्त्र में इतना डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है, हर एक प्रतर का नाम दिया है, प्रतर में जो नरकावास है उसका भी हमको नाम से हमको उल्लेख मिलता है। तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि कितने नरकावास संख्याता योजन्स के हैं और कितने नरकावास असंख्य योजन्स बड़े होते हैं। और जो असंख्य योजन्स वाले नरकावास है उसमें असंख्य नारकी के जीव यहाँ पे उत्पन्न होते हैं, राइट। तो यहाँ पे जस्ट ब्रीफ टेबल है कि पहला जो हम देख रहे हैं रत्नप्रभा नरक, उसमें 30 लाख नरकावास है। उसमें 6 लाख नरकावास संख्या योजन्स वाले हैं, और 24 लाख नरकावास असंख्य योजन्स वाले हैं, इतने बड़े हैं। फिर सेकंड अगर सरकरा प्रभा ले लो, तो सरकरा प्रभा में टोटल 25 लाख नरकावास है। उसमें 20 लाख असंख्य योजन्स के नरकावास है और 5 लाख संख्याता योजन्स के नरकावास है। तो ऐसा करके पूरा टेबल हमको शास्त्र में मिलता है। तो टोटल कितने 84 लाख नरकावास है। ओके। उसमें से संख्याता योजन्स वाले 16 लाख 80,000, और असंख्याता योजन्स वाले 67 67 लाख 20,000 नरकावास है। तो ऐसा करके डिटेल डिस्क्रिप्शन हमको शास्त्र में मिलता है कि टोटल कितने नरकावास है, सातों सात नरक मिला मिला के 84 लाख नरकावास। उसमें से मेजोरिटी ऑफ नरकावास असंख्य असंख्य योजन्स बड़े हैं, और उससे 1/4 जितने नरकावास संख्याता योजन्स बड़े हैं। जो संख्याता योजन वाले नरकावास है उसमें संख्याता नारकी के जीव उत्पन्न होते हैं, और असंख्य योजन वाले जो नरकावास है उसमें असंख्य नारकी के जीव उत्पन्न होते हैं, राइट। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। अब जो हमको टॉपिक में हमको डिस्कस करना है, तो बेसिकली जो रत्नप्रभा नरक है, राइट। तो रत्नप्रभा
या रत्नप्रभा भूमि है, तो हम यहाँ पे ये मेरू पर्वत है, और हम जो भूमि में है वो है स्वयं भूतल भूमि, हम यहाँ पे रहते हैं। तो उसके 180,000 योजन से पहली भूमि है, राइट। फिर घनोदधी, घनवात और तनवात। तो यहाँ पे प्रथम के 1,000 योजन्स और नीचे के 1,000 योजन्स को पहले हम माइनस कर लेते हैं। ओके, लेट्स प्रथम के 1,000 योजन्स और नीचे के 1,000 योजन्स। तो बीच में जो 178,000 योजन्स है, ये एरिया बीच का 170,000 योजन्स, इसमें 13 नरक के प्रतर है। ओके, तो फर्स्ट 1,000 योजन्स को तुम बात कर लो और नीचे के 1,000 योजन्स को तुम बात कर लो, तो बीच में कितना रहा? 178,000 योजन्स। तो 178,000 योजन्स में ये 13 नरक के प्रतर है। तो इसका ज्योग्राफी ऐसा है कि सबसे पहले सीमंतक प्रतर है, जो फर्स्ट नरकावास नरक की प्रतर है, और हर एक नरक की प्रतर वो 3,000 योजन्स है। इवन तुम सेकंड सरकरा प्रभा में जाओ, थर्ड वालुका प्रभा में जाओ, सब में ये प्रतर का थिकनेस सेम रहता है। तो हर एक नरक में जो 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 प्रतर है उसका थिकनेस सेम रहता है। जो सीमन तक प्रतर है उसका थिकनेस 3,000 योजन है। फिर उसके बाद तो फर्स्ट टाइम हो गयो हमारा बॉस ने। ओके, तो तो हर एक में वो जो प्रतर का थिकनेस सेम रहता है। ओके, जो जो रत्न प्रभा में 13 प्रतर है, हर एक प्रतर की थिकनेस 3,000 योजन है। सरकरा प्रभा में 11 प्रतर है, उसमें भी हर एक प्रतर की थिकनेस 3,000 योजन है। इवन लास्ट में जो तम प्रभा है उसमें मात्र एक प्रतर है, और उसमें भी उसका थिकनेस 3,000 योजन है। ओके, तो यहाँ पे उसका ज्योग्राफी ऐसा है कि सबसे पहले पहली प्रतर, ओके, नरक की 3,000 योजन। फिर उसके बाद देर इज नथिंग, उसको शून्य पिंड कहते हैं, मात्र भूमि है, तो वो 11,583 योजन है। फिर उसके बाद सेकंड नरक की प्रतर, उसको रोरक प्रतर कहते हैं, वो भी 3,000 योजन। और अभी ना, अभी भुवनपति देव का वास है, ऑल्टरनेट। तो नरक के प्रतर, उसके बाद भुवनपति देव, वापस नरक के प्रतर, वापस भुवनपति देव। तो ऐसा करके सबसे पहले नरक का प्रतर, फिर कुछ नहीं, फिर नरक का प्रतर, फिर असुर कुमार देवताओं का वास। ये भुवनपति के देव है। भुवनपति के देव 10 टाइप्स के होते हैं। तो पहले असुर कुमार देवता का वास, फिर नरक की प्रतर, फिर नाग कुमार देवता के वास। जैसे धर्मेंद्र को हम पूछते हैं ना, वो नाग कुमार के देवता है, वो यहाँ पे रहते हैं। फिर उसके बाद नरक की प्रतर, फिर सुवर्ण कुमार देवता का वास, फिर नरक की प्रतर, विद्युत कुमार देवता का वास, नरक की प्रतर, अग्नि कुमार देवता का वास, नरक की प्रतर, द्वीप कुमार देवता का वास, नरक की प्रतर, उदधि कुमार देवता का वास, नरक की प्रतर, दिशि कुमार देवता का वास, नरक की प्रतर, वायु कुमार देवता का वास, नरक की प्रतर, स्तनिक कुमार देवता का वास, नरक नरक की प्रतर, और उसके बाद कुछ भी नहीं, खाली खाली भूमि, और वापस नरक की प्रतर। तो ऐसा 13 नरक की प्रतर, और बीच बीच में ये 10 टाइप के भुवनपति देवताओं का यहाँ पे वास होता है, राइट। तो अगेन ये 180,000 योजन्स, उसमें प्रथम के 1,000 योजन्स को माइनस करो, नीचे के 1,000 योजन्स को माइनस करो, बीच में जो 178,000 योजन्स है, उसमें बेसिकली यू कैन इमेजिन ये 25 स्टोरी बिल्डिंग है। ओके, ऐसा ऐसा तुम इमेजिन कर सकते हो कि ये पूरा 25 स्टोरीज बिल्डिंग है। उसमें से जो जो ऑड नंबर ऑफ फ्लोर्स है, तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, उसमें सब नरक की प्रतर है। तो फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सेवन्थ, नाइन्थ, वो सब नरक की प्रतर है, उसमें नारकी के जीव रहते हैं। और बीच बीच में, तो सेकंड और 24th फ्लोर को तुम माइनस कर दो, सेकंड फ्लोर में भी कुछ नहीं है, 24th फ्लोर में भी कुछ नहीं है, पर बीच के जो इवन नंबर है, जो फोर्थ फ्लोर, सिक्स्थ फ्लोर, एट्थ फ्लोर, उसमें भुवनपति देवताओं का वास है। ओके, तो ऐसा करके तुम इमेजिन करो, 25 फ्लोर का स्काई स्क्रेपर है, उसमें से ऑड नंबर पे सभी नारकीय जीव रहते हैं, इवन नंबर में एक्सेप्ट सेकंड एंड 24th, बाकी के इवन नंबर पे फ्लोर्स में 10 प्रकार के भुवनपति देवताओं का वास है, राइट। तो ये बेसिकली यहाँ की ज्योग्राफी हुई। तो हमने जो ऊपर का 1,000 योजन और नीचे का 1,000 योजन छोड़ा था, तो ये नीचे का 1,000 योजन में कुछ भी नहीं है, उसको शून्य पिंड कहते हैं।
और उसके बाद घनोदधी घनवात तनवात शुरू होता है। पर ऊपर का जो 1000 योजन है, ये मध्य लोक है। तो यहाँ पे डिवीजन होता है। तो यहाँ पे पहला जो 1000 हमने देखा था, राइट, हम जो भूमि में उसके 900 योजन नीचे तक मध्य लोक है। तो यहाँ से 900 योजन तक ये मध्य लोक है ये। और उसके बाद ये अधोलोक शुरू होता है। तो अधोलोक में ये जो 10 प्रकार के भुवनपति है, वो सब अधोलोक में है। और यहाँ पे जो पहले जो 1000 योजन हमने छोड़ा, उसमें व्यंतर देवता और व्यान व्यंतर देवता ये सब मध्यलोक में है। तो व्यंतर और व्यान व्यंतर देवता अपने से एकदम नजदीक नजदीक है, वो सब मध्यलोक में है। ये भुवनपति देवता सब अधोलोक में है, राइट। तो इवन भूमि सब कनेक्टेड है, दिस इज वन सिंगल भूमि। ये पूरी थिकनेस पूरा एक ही भूमि कनेक्टेड है। पर दिस इज हाउ इट इज डिवाइडेड, 900 योजन तक मध्यलोक और उसके नीचे अधोलोक, राइट। तो अ, अभी हमको पहले के जो 1000 योजन से, राइट, उसके बारे में हमको देखना है। तो जो पहले के जो जो 1000 योजन से जिसको मध्यलोक कहते हैं, उसमें दोनों वान व्यंतर और व्यंतर देवता का वास है, राइट। तो उसमें से ये जो 1000 योजन है, राइट, तो 1000 योजन में सबसे पहले ऊपर के 100 योजन्स और नीचे के 100 योजन्स माइनस कर देते हैं। ओके। तो ऊपर के ये 100 योजन्स और नीचे के 100 योजन्स, तो बीच में जो 800 योजन्स है यहाँ पे नीचे, उसमें 8 टाइप के व्यंतर देवों का वास व्यास है। इसके बारे में हम देखेंगे। तो 8 टाइप के जो व्यंतर देवता है वो यहाँ पे रहते हैं, ये सब मध्य लोक ही है। ओके। और ऊपर का जो 100 योजन जो माइनस किया, उसमें से ऊपर के 10 योजन माइनस करो और नीचे के 10 योजन माइनस करो। बीच के जो 80 योजन से उसमें 8 टाइप के वान व्यंतर देवता का वास है। तो ये व्यंतर देवता कैस कौन है और व्यान व्यंतर देवता कौन है, राइट। तो वान व्यंतर देवता मतलब जो वन में रहते हैं, झाड़ों में रहते हैं, जो गुफा में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, राइट, ये सब वान व्यंतर देवता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, इवन शास्त्र में कहीं कहीं उल्लेख आता है कि गंगा नदी है, गंगा नदी की जो देवी है वो गांगे है। तो गांगे वो व्यान व्यंतर देवी है। ये सब जो झाड़, जो गुफा, माउंटेन्स और नदी हो, जो फेमस नदी की जो जो अधिष्ठायक देव देवी होते हैं, ये सब व्यान व्यंतर देवी होते हैं, क्योंकि वो अपने से एकदम नजदीक होती है। हम जहाँ रहते हैं उससे एकदम नजदीक होती है। तो ये सब 8, तो तो हम जहाँ पे रहते हैं, राइट, उससे हम नीचे जाए 10 योजन तक तो कुछ भी नहीं है, शून्य पिंड है, मतलब सिर्फ भूमि है। 10 योजन मतलब 80 माइल्स के बाद ये 8 टाइप के व्यान व्यंतर देवी देवता का व्यास है, वो 80 योजन तक। ओके। उसके बाद अगेन 10 योजन तक कुछ नहीं है। और उसके बाद 800 योजन तक ये व्यंतर 8 टाइप के व्यंतर देव का व्यास है। और उसके बाद अगेन 100 योजन कुछ भी नहीं है, राइट। ऐसा करके ये मध्य लोक का अपने नीचे की तरफ का ये ज्योग्राफी है। तो सबसे पहले हम व्यंतर देव के बारे में देखते हैं। तो हमने देखा कि 8 प्रकार के व्यंतर देव है। देखो हम काफी व्यंतर देव को हम पूछते हैं, हम आगे देखेंगे। पर ये जो जो व्यंतर देव है, वो कौन से, वो 800 800 योजन अपने से 100 योजन छोड़ के जो 800 योजन उसके बाद 800 योजन आता है, उसमें ये व्यंतर देव का वास है। तो बोलते हैं शास्त्र में 8 प्रकार के व्यंतर देव है। वो है पिचास, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गांधर्व और महोरग। ऐसा करके 8 प्रकार के व्यंतर देव है। उसमें जो भगवान के यक्ष और यक्षिणी है वो इसमें इसमें आते हैं, राइट। हम जैसे अंबिका देवी, राइट, चक्रेश्वरी देवी, पद्मावती देवी, ये सब यक्ष, ये सब व्यंतर वो यहाँ पे ये मध्य लोक में ही अपने नीचे उनका वास है। तो भगवान की सभी यक्ष और यक्षिणी, इवन मणिभद्र वीर, मणिभद्र वो इंद्र है यक्ष का, वो हम उसकी पूजा करते हैं, राइट, रोज। तो ये भी ये यक्ष जाति के व्यंतर देव है। तो 8 प्रकार के व्यंतर देव में पिचास, भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गांधर्व और महोरग। तो उसका शरीर का वर्ण दिया है कि थोड़े श्याम मतलब काले वर्ण वर्ण के हैं, कोई श्वेत वर्ण का है, नीले, श्वेत और श्याम। तो ऐसा करके उनका शरीर का वर्ण दिया है। फिर उनका चिन्ह, चिन्ह मतलब वो जो मुकुट पहनते हैं, मुकुट पे उनका चिन्ह होता है कि जिससे वो आइडेंटिफाई होता है। जैसे यक्ष है तो उसका मुकुट का चिन्ह वड वृक्ष है।
तो उससे पता चलता है कि ये यक्ष जाति के देवता है। फिर तो ये 8 जाति के जो व्यंतर देव है, उसमें ना इतना डिटेल में ज्योग्राफी नहीं मिलता है, पर उसमें एक दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में, राइट, ऐसा करके यहाँ पे ये दक्षिण दिशा में और उत्तर दिशा में ऐसा करके उसका डिवीजन होते हैं। तो यहाँ पे 8 प्रकार के व्यंतर देव है और यहाँ पे 8 प्रकार के व्यंतर देव है। तो हर एक के इंद्र अलग है। तो जैसे 50 को जाति के व्यंतर देव है, उनके दक्षिण में जो इंद्र है वो कार है, उत्तर में जो इंद्र है वो महाकाल है। जैसे भूत है, उसमें सुरूप प्रतिरूप। यक्ष है, उसमें पूर्णभद्र और मणिभद्र। हम मणिभद्र की पूजा करते हैं क्योंकि वो पूर्व भव में वो साधु भगवान थे। फिर राक्षस, उसमें भीम और महाभीम। किन्नर में किन्नर और किम पुरुष में सतपुरुष महापुरुष, ये सब इंद्र के नाम है। गांधर्व में गतिरथी और गति यश। अभी ये इंटरेस्टिंग ऐसा है कि जो गांधर्व का जाति के व्यंतर देव है ना, उसमें जो गतिरथी इंद्र है ना, उसकी जो पटरानी है वो सरस्वती माता है। हम जिसकी पूजा करते हैं वो गांधर्व, वो बेसिकली गांधर्व जाति के व्यंतर देवी है, राइट। तो लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब भी हम जिसकी पूजा करते हैं वो भी सब व्यंतर देवियां है। तो गतिरथी जो इंद्र है, उसकी मुख्य पटरानी वो सरस्वती देवी है, ऐसा शास्त्र में उल्लेख आता है। तो गतिरथी, गतियश और महोरग में अतिकाय महाकाय, ऐसा करके 16 इंद्र है व्यंतर देव के। उसके बाद थोड़ा और डिस्क्रिप्शन है कि उसमें हर एक में 4,000 सामानिक देव होते हैं, 3 परसदा होती है और 16,000 आत्मरक्षक देव होते हैं, ऐसा करके उसका उसका डिस्क्रिप्शन है। तो अभी ये जो व्यंतर देव है और व्यंतर देविया है, तो व्यंतर देव का उत्कृष्ट आयुष्य एक पलियोपम है। व्यंतर देवी है, उसका उत्कृष्ट आयुष्य अर्ध पलियोपम है। जैसे सरस्वती देवी का उत्कृष्ट आयुष्य अर्ध पलियोपम होगा, जैसे मणिभद्र का उत्कृष्ट आयुष्य एक पलियोपम होगा। फिर जघन्य आयुष्य दोनों का 10,000 साल है। शरीर की हाइट 7 हाथ है, उनकी जो मेन जो शरीर का जो हाइट है वो 7 हैंड्स है। फिर उसके बाद वो 7 स्तोक में एक बार श्वास लेते हैं, मतलब स्तोक मतलब एक श्वासोश्वास को एक स्तोक कहते हैं। तो हम जैसे 7 बार श्वास लेते हैं, उसमें वो एक ही बार श्वास लेते हैं। और उनका आहार 4 दिन में एक बार वो आहार ग्रहण करते हैं। और आहार ये सब वैक्रिय लब्धि वाले वैक्रिय देव शरीर वाले देव होते हैं ना, तो वो सिर्फ मन से सोचते हैं और आहार ग्रहण हो जाता है, राइट। वो अपने जैसे खाते नहीं है, वो शरीर से पुद्गलों को, हम पहले देखा था वैमानिक देव में कि वो शरीर से खाने के आहार योग्य पुद्गल को वो उसका भोग करते हैं, राइट। तो 4 दिन में ये एक बार आहार ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद व्यान व्यंतर, जो अपने से सबसे क्लोज है, जो जो प्रथम 100 योजन्स अपने नीचे, प्रथम 100 योजन्स में जो व्यान व्यंतर देव देविया है, वो भी 8 प्रकार के हैं। अर्णपिन्नी, पर्णपिन्नी, ऋषिवादी, भूतवादी, क्रंदित, महाक्रंदित, कोहंड और पतंग। और उसमें भी दक्षिण में इंद्र है और उत्तर में इंद्र है। जैसे आर्णपिंडी में सन्निहित सामानिक, पर्णपिंडी में घाता विधाता, ऐसा करके शास्त्र में दक्षिण दिशा में जो ज्ञानव्यंतर है उसके इंद्र है, और उत्तर दिशा में जो उनके आवास है उसके भी इंद्र है, राइट। तो टोटल 8 टाइप के व्यान देवता जो अपने सबसे नजदीक है, उससे नीचे 8 टाइप के व्यंतर देवता जो नीचे के 800 योजन में रहते हैं। और उसके बाद अधोलोक शुरू होता है, और अधोलोक में 10 प्रकार के भुवनपति देवताओं का वास है। तो यहाँ पे शास्त्र में काफी डिटेल में दिया गया है, इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि जो 8 टाइप के जो व्यंतर देव है, राइट। तो जो 8 टाइप के व्यंतर देव, उसमें प्रथम टाइप के व्यंतर देव है वो है पिचास, राइट। वो भी 16 टाइप्स ऑफ पिचास है। तो शास्त्र में हर एक टाइप के नाम दिए हैं, क्रुमांड, पटक, जोस, अनहिक, काल, ऐसा करके 16 टाइप के पिचास है। तो बोलते हैं कि हर एक का थोड़ा डिस्क्रिप्शन है कि पिचास है वो स्वाभाविक सुंदर रूप वाले हैं, सौम्य आकृति वाले हैं, और कंठ और हाथों में रत्नों का आभूषण पहनते हैं। फिर उसके बाद भूत है, वो 9 प्रकार के भूत है, सूक्ष्म, प्रतिरूप, अतिरूप, भूतोत्तम, ऐसा करके शास्त्र में 9 प्रकार के भूत के नाम है। वो भी सुंदर आकृति वाले, उत्तम रूप, और अंग में विविध विविध प्रकार का विलेपन करते हैं। फिर यक्ष, राइट, जो अपने भगवान के यक्ष और यक्षिणी है।
वो पूर्णभद्र, मणिभद्र, श्वेतभद्र, हरिभद्र, सुमतभद्र, ऐसा करके 13 प्रकार के यक्ष है। और ये सब यक्ष बोलते हैं कि उनके हाथ, पैर, तरिया, तारू, जिन्ना, होठ उसके नीचे और नख उसके नीचे के भाग लाल कलर के होते हैं। मस्तक पे वो मुकुट पहनते हैं और विविध प्रकार के वो आभूषण धारण करते हैं। वो स्वभाव में गंभीर होते हैं और उनका दर्शन मनोहर होता है। ये सब यक्ष का डिस्क्रिप्शन है। फिर उसके बाद राक्षस। तो 7 प्रकार के राक्षस है: विघ्न, भीम, महाभीम, राक्षस, विनायक, ब्रह्म राक्षस और जल राक्षस। बोलते हैं उसके जो होठ होते हैं वो लटकते होठ होते हैं और लाल कलर के विकराल होठ होते हैं। वो सुवर्ण के आभरण पहनते हैं और उनकी आकृति अति भयंकर उनकी आकृति होती है राक्षस की। फिर 10 प्रकार के किन्नर होते हैं: किन्नर, रूपशारी, हृदय संगम, ऐसा करके नाम है। तो ये जो किन्नर जाति के जो व्यंतर देव है वो बहुत सुंदर होते हैं। और वो तेज वाले मुगट पहनते हैं, जिससे तेज तेज झरहरता जो मुगट है ऐसा मुगट को वो धारण करते हैं। फिर 10 प्रकार के किम पुरुष है: सतपुरुष, पुरुषोत्तम, ऐसा करके। वो भी रूप वाले होते हैं। उनके हाथ और मुख मनोहर होते हैं और विचित्र प्रकार की माला, गले में माला को धारण करते हैं। और वो विविध जाति के विलेपन की अंग पे रचना करते हैं। फिर उसके बाद 10 प्रकार के महोरक करके है, जो व्यंतर देव है। वो बोलते हैं सर्व महावेग वाले, मतलब वो फास्ट गति से वो ट्रैवल कर सकते हैं। बड़े शरीर वाले और चित्र और विचित्र आभूषण को धारण करने वाले। और फिर है लास्ट है 12 प्रकार के गंधर्व। गंधर्व हमने देखा था, तो आहा, अहू, तंबरू, ऐसा करके। उसमें जो गति रति टाइप के गंधर्व है उसकी जो पटरानी है वो सरस्वती माता है। ओके, वो 12 प्रकार के गंधर्व है। बोलते वो अति सुंदर होते, उत्तम रूप वाले, मस्तक में मुकुट धारण करते और कंठ में आहार को धारण करने वाले होते। तो ऐसा करके व्यंतर, जो 8 टाइप के व्यंतर है, उसके पेटा भेद, उसके प्रभेद 87 जाति होती है। ओके, व्यंतर की। तो ऐसा करके शास्त्र में उल्लेख है। तो यहाँ पे जो हमने बात की सरस्वती माता, वो गतिरथी इंद्र की मुख्य पटरानी है। ऐसा करके क्षेत्र समास नाम के भगवती सूत्र नाम के आगम में उसमें लिखा गया है। ओके, तो जस्ट ब्रीफली रिवाइज। रत्नप्रभा भूमि, और सिर्फ प्रथम भूमि में ही देव देवियों का वास है, राइट। तो प्रथम भूमि में प्र, प्रथम के 10 योजन्स में कुछ नहीं। फिर 8 टाइप के व्यंतर देव 80 योजन्स तक। फिर 10 योजन्स तक कुछ नहीं। फिर 800 योजन्स में 8 टाइप के व्यंतर देवता का वास। फिर 100 योजन्स तक कुछ नहीं। फिर उसके बाद नरक के प्रतर शुरू होते हैं। एवरी प्रतर इज 3000 योजन्स। और प्रतर के बीच में जो पहले प्रतर के बाद कुछ नहीं। फिर सेकंड प्रतर जो नरक का प्रतर है, फिर असुर कुमार, पे ऐसा करके 178,000 योजन्स तक यहाँ पे जाता है। और नीचे के 1000 योजन्स भी कुछ नहीं। तो ऐसा करके रत्न प्रभा का ज्योग्राफी है। इसके बारे में हमने बात किया। तो यहाँ पे जो हमने व्यंतर और व्यान व्यंतर की बात की। तो यहाँ पे 10 टाइप के जो भुवनपति देवता है ना, उसकी भी यहाँ पे बात आती है। जैसे हमको काफी सारे तो हमको पता है, जैसे धर्मेंद्र देव पता है, जब हम पार्श्वनाथ भगवान के अधिष्ठायक देव उसकी हम पूजा करते हैं, वो भी वो अधोलोक में है। वो भुवनपति के देवता है। तो ऐसे 10 टाइप के भुवनपति के देवता है। उसमें दक्षिण में इंद्र और उत्तर में इंद्र, राइट। अगेन जैसे व्यंतर का था ऐसे। तो जैसे असुर कुमार है, उसमें दक्षिण के इंद्र चर्मेंद्र और उत्तर में बलिंद्र। तो अभी ये जो असुर कुमार है ना, वो असुर कुमार जो जो 15 टाइप के परमाधामी देव है, जो नरक के जीवों को त्रास देते, वेदना देते, वो सब असुर कुमार देवता है। तो परमाधामी देवता ये सब यहाँ पे वो निवास करते हैं। जो 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 प्रथम प्रतर, नरक के प्रतर के नीचे है, वो यहाँ पे निवास करते हैं। तो ये सब ऑल द 15 टाइप्स ऑफ परमाधामी देव, दे फॉल्स अंदर असुर कुमार। फिर नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, राइट। जैसे वायु कुमार, जब भगवान के समय में ये वायु कुमार देवता वो सब आते हैं, राइट। भगवान उस समय जब समोसरण की रचना होती है। फिर उसके बाद उनके कितने भवन है उसका उल्लेख आता है। कि हमने जैसे नारकी का देखा कि टोटल 84 लाख नरकावास है, उसमें रत्नप्रभा में 30 लाख नरकावास है। ऐसे इनके भी भवन है।
राइट। और हर एक भवन बोलते हैं कि जैसे नरक का नारकी का जो है आवास, उस उतने ही ये बड़े उनके भवन होते हैं। तो जैसे असुर कुमार के एक एक भवन बोलते भरत क्षेत्र से भी बड़ा होता है। तो उसमें 34 लाख भवन दक्षिण दिशा में, और उत्तर दिशा में 30 लाख भवन। जैसे नाग कुमार देवता का दक्षिण दिशा में 44 लाख भवन, उत्तर दिशा में 40 लाख भवन। तो ऐसा करके हर एक की भवन की संख्या और सब कुछ ऐड करें तो 7 करोड़ ने 72 लाख। अगर ये तुमको याद हो, हम सकल तीर्थ में ये सूत्र बोलते हैं, 7 करोड़ ने 72 लाख भुवन प्रतिमा केवल भाग। याद है? सकल तीर्थ सूत्र में इसका उल्लेख आता है कि टोटल भुवनपति देवता के कितने कितने ये भवन है। तो बोलते 7 करोड़ ने 72 लाख। और इसका उल्लेख इसलिए आता है कि हर एक में एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। राइट। हर एक, तो टोटल 7 करोड़ एंड 72 लाख शाश्वत जिन चैत्य है। तो हर एक भुवनपति के आवास में एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। फिर उसके बाद उसका चिन्ह, मुकुट का चिन्ह, उसका देह का वर्ण, वस्त्र का वर्ण, उनका जो पर्षदा है, सामानिक देव, आत्मरक्षक देव, उसकी सब संख्या शास्त्र में दी गई है। तो यहाँ पे मैंने वो कटिंग रखा है। 7 करोड़ ने 72 लाख भुवन प्रतिमा देवल भाग 180 भीम प्रमाण एक एक चैत्य संख्या जान 63 करोड़ 89 करोड़ 7 लाख बंदूक कर जोड़। तो ये भुवनपति में कितने हैं? 7 करोड़ ने 72 लाख भुवनपति के आवास है। हर एक में एक एक शाश्वत जिन चैत्य है। और एक एक शाश्वत जिन चैत्य में 180 बीम प्रमाण, 180 भगवान की प्रतिमा है एक एक चैत्य में। तो टोटल भगवान की प्रतिमा 63 करोड़ 89 करोड़ 7 लाख वंदु कर, जो वो सबको हम वंदन करते हैं। राइट। और हमने ये देखा कि जो 15 टाइप के परमाधामी देवता है, वो असुर कुमार जाति के परमाधामी देवता है। फिर उसके बाद इसको हम इतना कवर नहीं करेंगे। पर यहाँ पे 7 टाइप के नरक, और उसका थिकनेस, और फिर उसके बाद इसका कितने प्रतर, प्रतर का थिकनेस, वो सब उसका डिविजन्स यहाँ पे दिया गया है। राइट। तो यहाँ पे हम जैन ज्योग्राफी का टॉपिक यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मुझे थोड़े अच्छे टॉपिक्स लेने हैं। नेक्स्ट क्लास में मुझे एक